अ, मैं अयूब रोल प्ले कर रहा हूँ। जैसे कि आपने अगर प्रोमोज देखे हैं तो इसमें क्या दिख रहा है कि दो बेटियां हैं। बाप जो है एक बेटी से बहुत प्यार करता है और दूसरी बेटी से बहुत ही नफरत करता है। जाहिर सी बात है कि ये लड़का लड़की को लेकर ये मुद्दा नहीं है कि बाप चाहता था कि लड़का हो और उसे लड़कियां हो गई, इस वजह से वो लड़की से नफरत करता है, क्योंकि वो अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करता है, बड़ी वर्दी से नफरत करता है। ना ही ये सावलेपन का इशू है कि वो सावली है, वो गोरी इसलिए उससे प्यार करता है। अगर आप दोनों बच्चों को भी देखेंगे तो उनमें ऐसी कोई खामी नहीं है। ये जो मुद्दा है ये एक स्टिग्मा, जो सोसाइटी में जो स्टिग्मा है उसको लेकर ये एक मुद्दा है। ये एक बहुत ही प्रिवेलेंट इशू है। ये एक ऐसा इशू है जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में है, और इस इशू के बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, और इसी को लेकर ये कहानी शक्ति बनी है। ये वालिका बोलियो की जगह पे आ रही है जी सीरियल से। जी। कितने कितने एक्साइटेड है 30 तारीख को ये शुरू हो जाएगी सर इस सीरियल को लेकर। देखिए, एक्साइटेड तो ऑडियंस शो देखने के बाद ही बताएगी कि ये इस शो से खुश है कि नहीं। आप कितने एक्साइटेड? जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे जब ये कहानी मुझे बताई गई थी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था इसके बारे में। मैंने सिर्फ इस सीरियल में काम करने मैंने सिर्फ ये काम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा रोल अच्छा था। मुझे लगा ये जो मुद्दा उठा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। टेलीविजन में अब तक आया नहीं। आप हमेशा देखेंगे सास बहू का इशू होता है या लड़की लड़का का इशू होता है। ये जो स्टिग्मा है ये एक ऐसा मुद्दा है जो जब मैंने पहली बार सुना उसके बारे में मैं काफ़ी हैरान रह गया इसके सुन करके। हाँ, ये एक मुद्दा है जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। इससे ये अलग है, टोटली अलग है देखा जाए तो जो रिसेंटली चल रहे हैं प्रोग्राम्स। मैगी टमाटो केचप की तरह इट्स डिफरेंट। ओके सर। सर इसके आउटडोर वीडियो क्वेश्चन शूट हुए हैं जैसे जी कि पंजाब लुधियाना में। जी। वहाँ गए, वहाँ गर्मी इतना है सब, और गर्मी के बाद भी इंजॉय किए वहाँ पे हाँ, जाके। वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे थे। इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना सपोर्ट उन्होंने हमें दिया। मैं काफ़ी हम्बल था उन लोगों से। मुझे लगता है शहर में आकर ये ज़िंदगी की भागदौड़ में हम इंसानियत भूल जाते हैं, और जब आप छोटे छोटे गांव में जाते हैं, छोटे छोटे कस्बे में जाते हैं, पंजाब की पिंड में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको जो नज़र में आता है वो इंसानियत। और वहाँ जाकर मुझे कुछ सीखने को ही मिला है। क्या क्या सीखने मिला थोड़ा बताइए। इंसानियत सबसे ज़्यादा। आजकल हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि जीना यहाँ इतना मुश्किल हो गया है। हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं जिसकी वजह से हम जितना भी करें वो कम है। मगर पंजाब जाकर मैंने देखा वो जो सिंपल लाइफ जो जीते हैं और वो रिलेशनशिप्स को जो अहमियत देते हैं, इज़्ज़त प्यार मोहब्बत को जो अहमियत देते हैं, वाकई वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही कमाल का लगता है। सर पंजाब खाने के मामले में बहुत फेमस है देखा जाए तो, लस्सी विस्सी कुछ पिए कि नहीं, कुछ खाए कि नहीं सर? दिख रहा है कि नहीं? एकदम 32 से 37, 38 भी नहीं, 37। तो लस्सी पिए? एक इंच छोड़ दिया मैंने। बहुत लस्सी पी, जलेबी खाए, कचौरियाँ खाएं, समोसे खाएं, बहुत 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 मज़ा किया वहाँ। सर देखा जाए तो इस सीरियल में तो बच्चे भी हैं, तो नॉर्मली बोला जाता है कि बच्चों के साथ काम करना डिफिकल्ट टास्क होता है। जी जी अभी सीरियल में कुछ शूट भी हो गए, जी। इससे आपके इत्तेफाक- आजकल के बच्चे पता नहीं कौन सा आटा खाते हैं, बहुत कमाल के हैं, इतने समझदार हैं, इतने जानकार हैं। मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ कि उनकी उम्र का जब मैं था तो इतनी जानकारी मुझे नहीं थी, इतनी समझ मुझे नहीं थी। ये दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही फोकस्ड हैं। गज़ब का काम किया दोनों ने, और बच्चे जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे फैंस को क्या बोलना चाहिए? आपने मुझे उतरन में बहुत प्यार दिया,
बहुत इज्जत दी। उसी प्यार और इज्जत को लेकर मैं वापस आया हूँ एक नए शो में जिसका नाम है शक्ति, ज़रूर देखिएगा।